अघोरी, जिनका नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है मांस खाने वाले कैनिबल्स। लेकिन उन अघोरियों की अपनी एक दुनिया है जिसके बारे में हम कुछ जानते ही नहीं है, और उसी दुनिया पे आज आपसे डिस्कस करूंगा मैं। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना। अघोरी वो होते हैं जो भोलेनाथ के सबसे बड़े भक्त होते हैं, जो भोलेनाथ की तपस्या में लीन रहते हैं। उनको बाहरी दुनिया से कुछ मतलब ही नहीं होता, उनको मानव जाति से कुछ मतलब ही नहीं है। वो सिर्फ अपनी तपस्या में लीन रहते हैं। हाँ, वो मांस खाते हैं, ये सच्ची बात है, लेकिन उसके पीछे भी एक राज है कि वो मांस क्यों खाते हैं मुर्दों का। वो जले हुए मुर्दों का मांस इसलिए खाते हैं क्योंकि वो उनकी साधना का पार्ट है। वो जो साधना करते हैं उसका पार्ट है। वो जो एनर्जी है ना, वो जो मुर्दों से एनर्जी मिलती है, वो उनकी साधना का पार्ट है। वो आपको हमेशा शमशान घाट में ही मिलेंगे। वहाँ पर वो अपनी साधना में लीन मिलेंगे। उनको कभी भी आपको दिखे तो डिस्टर्ब मत करना। अघोरी आपको दूर से अलग नज़र आएंगे। वो जितने भी बाबा हो ना, जितने भी आपने बाबा देखे होंगे, उन सबसे अलग नज़र आएंगे अघोरी। आप दूर से पहचान लोगे अघोरी। अगर कोई भी सच्चा अघोरी होगा ना, आप उसके पास जा ही नहीं सकते। उनकी एनर्जी ऐसी होती है कि आप उनसे खुद दूर हो जाओगे। लेकिन जीवन में कभी भी आपको सौभाग्य मिला उनका आशीर्वाद लेने का, तो ले लेना, क्योंकि वो आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। सच्चे अघोरी की बात सच होती है। वो कुछ भी बात कह दे वो सच होती है। जब ये अघोरी हमें डेली लाइफ में दिखते ही नहीं है, वो हमें सिर्फ कुंभ मेले में दिखते हैं। और कभी भी आप देखना कि अघोरी कभी भी आते हैं तो पूरे शरीर पर भस्म लगाकर कुंभ मेले में आते हैं। लोग बिल्कुल हट जाते हैं, अपने आप रास्ता देते हैं, हाथ और सर उनके अपने आप झुक जाते हैं। हाँ, वो देखने में थोड़े सबसे अलग दिखते हैं, लेकिन अघोरी दिल के बहुत अच्छे होते हैं। उनसे डरना नहीं चाहिए, बस उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। और बहुत ही कम लोग ये जानते होंगे कि एक बार अघोरियों ने और नागा साधुओं ने औरंगजेब की सेना को हरा दिया। कभी हमें बताया ही नहीं गया, कभी हमें पढ़ाया ही नहीं गया, तो हमें पता भी कैसे चलेगा। औरंगजेब की सेना एक बार काशी विश्वनाथ पे हमला करने आई, और जितने भी नागा साधु और जितने भी अघोरी थे, उन्होंने अपनी तंत्र विद्या से और अपने भालों से उनके सैनिकों को हरा दिया और वहाँ से भगा दिया। और कभी भी कोई भी अघोरी को कैनिबल बोले ना, तो मेरी ये वीडियो दिखा देना, उनको शेयर कर देना कि वो कैनिबल नहीं है। वो अपनी तपस्या में अपने भोलेनाथ को प्रसन्न करने में ही लगे रहते हैं। उनको बाहरी दुनिया से मतलब ही नहीं है, उनको हम लोगों से मतलब ही नहीं है। वो ये कहते हैं आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम करते हैं। और जाते जाते हर हर महादेव ज़रूर लिख कर जाना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। हर हर महादेव।